वीडियो करी। मैं जब बोलना शुरू हुआ आपने मेरी बात को काट दिया, आपने मेरे पीठ पीछे छुरियां मारी, लोगों को मेरी बुराइयां करी कि फरहान भाई होश के नाखून लें, अपने आप को बदलें। अपना मानी मेरे फॉर्म पे आया जब चार मुजम्मिल भाई है, मुजम्मिल 3 साल गुजारे, जिसने आपके फॉर्म का नाम रखा बॉस, अपनी प्रमोशन करी फी सबीलिल्लाह, आप उसके पीठ पीछे उसके साथ घूमते हुए उसकी जड़ें वहीं से काटना शुरू हो गए। आप चाहते थे कि ये फॉर्म रन नहीं कर सकें, कि बर्बाद हो जाएगा, ये भाग जाएगा, इतने बोला ऐसे नहीं तो इनके फॉर्म को बर्बाद ऐसे किया जाए कि वकास तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउडी है। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करना, ये वॉइस आप सुन सकते हैं, ये आप एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा ये तो ब्रेड एंड बटर है। वकास मेरे पास काम नहीं करता, वकास मेरा राइट हैंड है, वकास मेरा पार्टनर है ना। ये था कि किसी तरीके से ज़िशान को मैं एग्री कर लूँ और ये मेरे साथ काम करे और मेरे फॉर्म को संभाले। और मैं वकास ही एडिट करता था, वकास ने ही प्रमोट किया, आपने वकास को ही खैर। वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भाई आप सब खैरियत से हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ही मुल्तान पहुँचा हूँ तकरीबन 8:30 बजे के करीब, और आ गया था। आने के बाद जब सो के उठा तो फरहान भाई ने एक वीडियो डाली हुई थी, वो वीडियो देखी। उससे पहले भी वीडियो डाली थी, उस वीडियो को जो रात में डाली थी तकरीबन 2 बजे के करीब, उसको इग्नोर कर दिया गया था। मैंने कहा चलो खैर हो गई, डालने दो, आगे कोई ऐसी बात नहीं। हमने और उनकी जो दूसरी वीडियोस थी ZW ऑफिशियल पे, मैंने उनके फॉर्म पे भी गया था और वकास भी मेरे साथ था। अमेजिंग कैटल पे भी वकास ने डाली। तो ये तो खैर इंट्रो था। आप लोगों को मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और ये बात करने के बाद ये इस टॉपिक पे उसके बाद मैं कोई बात भी नहीं करना चाहूँगा और ना किसी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ना आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा ज़ीशान भाई ये क्या बोलना है क्या नहीं बोल रहे। उनको जो बोलना है वो बोलते रहें, उससे मुझे सरोकार नहीं है। मेरी ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, वकास से प्यार करते हैं। तो मैंने तो खैर ये चीज़ आप लोगों को लाजमी मैंने बताना है, क्योंकि ज़रूरी हो गया है बताना। जब आप इतना खुल के सामने आ गए हैं और आपने इतनी खुल के बातें की हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं आप उनको लाइक कर रहे हैं, उन पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा बताना भी बनता है। तो पहले थोड़ी सी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं और शुरू से लेके चलता हूं, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, चंद बातों के अंदर सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूंगा। सब में पहले तो ये था कि मैं फरहान भाई का क्या रिलेशन आपका सामने है हमारे, और किस तरीके से हम लोगों ने एफ़र्ट्स करी और सारी चीज़ें करी। कहते हैं ना हदीस का मफ़हूम है, जिसके साथ इंसान नेकी करे उसके शर से बचे। तो हकीकत है वही बात सादिक आती है। हम लोगों ने बग़ैर किसी मफ़ाद के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर सारी सारी चीज़ों के, मैंने और वकास ने, बल्कि मुझसे ज़्यादा वकास ने, अगर आप कहें ज़ीशान ने, ज़ीशान से ज़्यादा वकास ने। उसकी वजह ये है कि वकास ही वीडियोस बनाता था फरहान भाई के फ़ोन पे, वकास ही एडिट करता था, वकास ने ही प्रमोट किया। आपने वकास को ही खैर ये आगे की बात है, आगे बात करता हूँ। तो मेरे दोस्त वीडियोस चैनल पे बना के डाल देना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान काम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त यहाँ से। सब में पहले मैंने अपना फॉर्म लिया, ये फॉर्म अमेजिंग कैटल फॉर्म, जब मैंने अनाउंस किया कि मैंने ये फॉर्म ले लिया है और इस फॉर्म 1 सितंबर को ये फॉर्म मेरे हैंड ओवर होगा, और तकरीबन 20 से 25 दिन बाकी थे 1 सितंबर में होने को। और जब ये मैंने फॉर्म लिया तो ज़ाहिरी बात है, एज आ यूट्यूबर, एज आ मार्केट प्रमोशन, मैं अपनी प्रमोशन खुद कर रहा था, डेली फॉर्म पे पहुंच रहा था। आज ब्लॉग लग गए, आज चादरें लग गई, आज फला चीज़ हो गई, मैं अपनी प्रमोशन कर रहा था, क्योंकि पब्लिक से हमें माल लेना था भलाई के लिए। और ज़ाहिरी बात है जो हम माल लाएंगे, ट्रेड करेंगे, वो सेल करना था एज आ बिजनेस पर्सन ना। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। फरहान भाई उस दौरान साउथ अफ्रीका गए हुए थे, इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया, इनके भाई का फ़ोन आता है, मैं गया था एयरपोर्ट लेने इनको, और वहाँ से फिर ये हॉस्पिटलाइज हुए। आप लोगों को सारी चीज़ों को खैर पता ही है, इसके डीप में नहीं जाता मैं, ना किसी की ज़ातियात पे बात करूँगा। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा और हम लोगों ने इनके साथ बहुत मेहनत करी, और बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी गर्ज़ के। तो अब इनका करना ये था कि किसी तरीके से ज़ीशान को मैं एग्री कर लूँ और ये मेरे साथ काम करे और मेरे फॉर्म को संभाले
और मैं इसको पार्टनरशिप में लेके आऊँ और बड़ा फॉर्म करूँ। बाय नेचर मैं आपको अच्छी तरीके से जानता था फरहान भाई, तो इस वजह से बोला मेरा मिजाज और आपका मिजाज मिल नहीं सकता, तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और ना मैंने फॉर्म खोलना है। ये बात मैंने इनको क्लियर कर दी। उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया मुझे, मेरे दोस्त के पास भी गए नुमान के पास भी गए, वहाँ भी इनसे बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा भाई मुझे इस फील्ड में ही नहीं आना, मैंने नहीं खोलना फॉर्म। इनसे खैर क्लियर कट मना करने के बाद वकास ने बोला यार ज़ीशान भाई करते हैं यार, करते हैं, ये कब तक ऐसे चलेगा। मैंने कहा चल भाई तेरी तमन्ना है और ये फॉर्म भी मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा चलिए फॉर्म खोलते हैं। अब फॉर्म खुल गया, फरहान भाई मेरे साथ घूम रहे हैं, डेली फ़ोन पे बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर मुझे वॉइसें आती हैं और इनकी रिकॉर्डिंग आती है फ़ोन पे। तो कहते वो अब लाजमी बात है, अब मैं पलाई की मैंने आवाज़ भी मार दी। अब कोई इतनी इनकी प्रमोशन करी है, इतना इनका नंबर चला है, अगर इन्होंने किसी से जिक्र कर दिया, किसी क्लाइंट ने, कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो बोलना यार ये क्या, ये आप एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा ये तो ब्रेड एंड बटर है, ये तो दाल दलिया का माना है। इनकी वाइस भी हैं, बहुत सी हैं, ये खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा सुनेरियो आपको बता रहा हूँ, उस वीडियो का जवाब दे रहा हूँ। उसकी वजह ये मुझे ज़रूरी हो गया था कि मुझे आके आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करना। ये वॉइस आप सुन सकते हैं, बात कर लेंगे ये उसके पलाई को छुड़वा ये देना। देखिए, तो ये सुन रहे हैं क्या आप। चार्जेस है आपकी, क्या किस हिसाब से ले रहे हैं? 50,000 रुपये। तो क्या मतलब बछड़े के साइज़ वाइज के हिसाब से बात है या क्या, मतलब छोटा बछड़ा बड़ा बछड़ा? असल में चक्कर ऐसा है, एक होता है एक ही पैटर्न वाला खाना है सही और है, एक ही चीज को लेके चलता हूँ, ठीक है, इसमें फर्क नहीं करता माल के अंदर। ये दूसरे लोग करते हैं ब्रेड एंड बटर है, आप थोड़ा सेंस से सुनना। ठीक है, देखो आप कोई चीज किसको देते हो, आपकी बहुत होप होती है ना कि जी मेरा जी, बछड़ा ऐसा हो, मेरा बछड़ा वैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा है। ये जो भी है ये ब्रेड एंड बटर वाले, ये लोग ने यूट्यूब पे कर दिया, आपको शशके दिखा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बस। सही, हकीकत में आपने जाके फिजिकली देखा ना, फिर आपने या आप इसके लवर बन के आपने अपनी मुरब्बत में कुछ नहीं बोला, ठीक, आपने पैसे को देख लिया, बेटा वही तो उसको अगर जिंदा ही रखना है तो फिर बकरा ईद का कौन सा बुरा है, 15-20 दिन पहले, महीने पहले बंदा शुभ कर ले ठीक है, उसी पैसों से। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। फैक्ट तो यही है ना। अभी देखो उसने अमेजिंग और ने भी अपना फॉर्म खोला हुआ है। हाँ मैंने देखा हो, माशाल्लाह ज़ीशान भाई ने भी अपना कर लिया है। हाँ, अब बेटा आपको समझ आ जाएगी। जी जी, ज़ीशान भाई वगैरह क्या चार्जेस कर रहे हैं? मैंने सुना 40,000 रुपये वो भी ले रहे हैं बछड़े चढ़े की चार्ज। 40,000 तो ले रहे हैं भाई, वो लोग अभी तो ब्रेड एंड बटर है, मेरा तो ब्रेड बटर नहीं है, मेरे को तो लगी मेहरबानी। क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। उनका ब्रेड एंड बटर है, 5,000 रुपये कमाने की सोच में बैठेंगे, ऐसे कौन अपना टाइम स्पेंड करता है इधर। सही, ये आदमी हो, वो आदमी बहुत तगड़ा हो। बिल्कुल। फरहान भाई के वैसे क्या है, भलाई वलाई अच्छी करते हैं या? यार ये तो अल्लाह को पता है यार, ये वक्त आएगा जब देख लेना। तो आपने ये रिकॉर्डिंग भी इनकी वॉइस है जो भाई ने मुझे भेजी थी, सुन ली। ऐसी बहुत सी वॉइस थी, मुझे अपना शौक़ नहीं है मोबाइल में चीज़ें रखने का, और वो मैंने जब मुझे ये चीज़ें पता चली और पीछे से पता चला कि मैंने चादरें तक नहीं लगाई, मैंने फॉर्म पे एंट्री नहीं दी। और आपको पता है कि मेरे पास आपके मेरा पूरा करियर मेरा आप लोगों के सामने है एज ए यूट्यूब पर। हम लोग तो बाइक में पूरी कराची में फिरते हैं, ना मेरे पास कोई वीगो है, ना कोई लैंड क्रूज़र है, ना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और कुछ अपने दोस्तों की हेल्प से, कुछ अपना जमा जोड़ी करके हमने ये फॉर्म रन कर रहे हैं। और आपके साथ जिसने 3 साल गुजारे, जिसने आपके फॉर्म का नाम रखा बॉस, आपको बॉस बनाया, आपको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, आपकी इतनी प्रमोशन करी फ़ी सबीलिल्लाह, मतलब बेगर्ज होके, बग़ैर किसी लालच के, आप उसके पीठ पीछे उसके साथ घूमते हुए उसकी जड़ें वहीं से काटना शुरू हो गए। आप डे 1 से ये चाहते थे कि ये फॉर्म रन नहीं कर सकें, और लोगों को पता नहीं कितने फार्मर्स को जिन्होंने सोसाइटी में आगे पीछे ये बर्बाद हो जाएगा, ये भाग जाएगा, इतने खर्चे हैं, इसको पता चल जाएगा ये कैसे माल पालता है, किस इसको माल पालना आता है क्या है, मतलब तरह तरह की बातें। तो मैंने ये रिकॉर्डिंगें सारी उनको सुनाई, इनका भाई इनके घर पे गया, इनके भाई को भी इससे भी बात करी, मैंने कहा तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इनके भाई ने बोला ज़ीशान, वहाँ ये मुझे बोलते हैं सॉरी। मैंने कहा फरहान भाई मैंने इन्वेस्ट कर दी है,
आप बोलो सॉरी। आपने ज़ाहिर बात है, देखें हमारा काम आधे से ज़्यादा हमारा काम चलता हुआ चीज़ से। आप हर क्लाइंट को काट रहे हो, हर चीज़ को कर रहे हो कि यार ये पलाई नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो बंदा जिसको आपको जिसने आपको बताया है कि यार अट्टी जो है सूखी नहीं भिगो के देते हैं, वरना देते किस तरीके से हैं। आपको सब चीज़ों का पता है कि ये माल पाल सकता है या नहीं पाल सकता। आपको सब मामलात का पता है। आप बोलते हो एंड ऑफ द डे पता चलेगा। आप मेरे साथ घूमते हो, आप अपनी वीडियो में भी बोल रहे हो ज़िशान मेरा भाई है, तो आपकी ज़बान हिलती है कि ये बात करते हुए कि ज़िशान माल पालना जानता है और ज़िशान माल पाल के दिखाएगा इंशाल्लाह, और ये ईमानदार लड़का है। ये बातें करते हुए हम जिस फॉर्म पे भी जाते हैं, मानी मेरे फॉर्म पे आया जब चादरें नहीं लगी थी, जब जानवर नहीं थे, मानी ने तारीफ़ करी, उसकी वीडियोस मौजूद है। मुजम्मिल भाई है, मुजम्मिल आया, रात के अंदर आया, मुजम्मिल की वीडियो पे कैटल मार्केट पे आप जाके देख लें। मुजम्मिल ने जानवरों को देखा, प्रोग्रेस पे बात करी, फॉर्म के हवाले से बात करी, जानवरों की तारीफ़ करी और सब चीज़ें करी। वाज भाई आए, उनकी वीडियोस जाके देख ले। आप फर्स्ट टाइम मेरे फॉर्म पे आए जब आपके पैर पे पट्टी बनी हुई थी, आप फॉर्म के अंदर इंटर होते हैं, आप फॉर्म पे इंटर होते हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ, बिठाता हूँ। वकास व्लॉग कर चुका होता है, मैं ZW पे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और मैं सारी बात करना शुरू करता हूँ। आपके पास आता हूँ तो आप बोलते हैं मैंने भी चैनल बना लिया, उसको सब्सक्राइब करें। फरहान भाई होश के नाखून लें, अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें। माशाल्लाह से आपकी ज़्यादा उम्र हो गई है। आप वहाँ भी आए कि किसी तरीके से मेरा चैनल प्रमोट हो जाए, मेरा चैनल ऊपर हो जाए। तो खुदारा ऐसे काम नहीं करें। आपने ना मेरे फॉर्म के बारे में बात करी, ना किसी चीज़ के बारे में बात करी कि ये मेरा छोटा भाई है, इसने फॉर्म कर लिया, अल्लाह इसको तरक्की दे और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। मेरे कंधे पे आपको थपकी मारनी चाहिए थी। आपने मेरे पीठ पीछे छुरियाँ मारी, लोगों को मेरी बुराइयाँ करी कि बर्बाद हो जाएगा और ये फॉर्म कहाँ से चला सकता है, कर सकता है। जब आपसे सारी चीज़ें नहीं हुई, जब मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपको बोला कि आपसे मेरा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, आप में से किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखना, मेरा आपसे कोई बात। मैं अपना फॉर्म रन करने लगा। मेरे दोस्तों को बोलते थे कि देख ले 4 माल लेके बैठा हुआ है, 5 माल लेके बैठा हुआ है, इसको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, 1 लाख ये रेंट पे इतना महंगा रेंट कहाँ से भरेगा, कहाँ से ये अखराजात उठाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है वही फॉर्म है, उसी फॉर्म पे जानवर भरे हुए हैं, उसी फॉर्म पे लोग 2-2 ढाई महीने की प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दिख रही है। हमारे पास जानवर आया कंगला, हम जब आया जब की वीडियो आफ्टर बिफोर 2-2 ढाई महीने का, मेरा अल्लाह का मुझ पर करम है फरहान भाई कि उसकी ग्रोथ। आप रात में फॉर्म पे आपने बोला यार ये तो काम बना नहीं सारे मामला हल हो गए। फिर आप प्लान करके बगैर मुझे बताए अचानक से फॉर्म पे आते हैं। 6 से 7 लोग मेरे क्लाइंट आए हुए थे। एक हमारे दोस्त हैं, वो बारबेक्यू का भी सामान लेके आए हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे। जब आपको पता है आपके फॉर्म पे कोई क्लाइंट आता है तो आप सारी बातें खुल के नहीं कर सकते। आपसे मैंने बात करी, आप बोल रहे थे मैं आप फॉर्म पे आया था मेरी बेटी की मुबारकबाद देने, तो फरहान भाई आपने तो मुझे वहाँ पे बेटी की मुबारकबाद दी ही नहीं। आपने तो अपनी बातें करी, सारी चीज़ें बात करते करते मैंने कहा आप जाने लगे तो मैं आपको खाते में ले गया। मैंने कहा चलें आपको मैं माल दिखा देता हूँ। वहाँ मैंने आपको माल दिखाना स्टार्ट किया, आपने माल पे निगाह तक नहीं मारी, आप किसी माल पे रुके तक नहीं, आप आगे जाके खोर पे बैठ गए। वहाँ पे आके आरिफ भाई को बोला आपने कैमरा निकालो, और जब मैं खाते में आया तो मेरे साथ जितने सारे क्लाइंट थे सब खाते में आ गए। फिर आपने वीडियो स्टार्ट कर दी, मैं खामोशी से सुनता रहा। आप उनकी वो वीडियो दोबारा देखिएगा जिसके अंदर ये बोल रहे हैं वकास का चेहरा। मैं आ रहा हूँ इस चीज़ पे, वकास पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि वकास मेरा छोटा भाई है। वकास मेरे पास काम नहीं करता, वकास मेरा राइट हैंड है, वकास मेरा पार्टनर है। अगर वकास के ऊपर उंगली उठती है तो ज़िशान के ऊपर उंगली उठती है। अब वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप आए, आपने जो है वीडियो स्टार्ट कर दी। ज़िशान बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ ऐसा मुस्कुराता, मेरी आदत है मैं गुस्से में भी मुस्कुराता हूँ, मैं अपनी फीलिंग सामने वालों के साथ शेयर नहीं करता। और मैंने आज तक कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चैनल चला रहा हूँ, ना मैंने किसी का रुपया खाया है, ना किसी के साथ धोखा किया है। आपने अपनी वीडियो स्टार्ट करी, गर्दन में इसके सरिया था,
मैं तो हम्बल हूँ, मैं तो हम्बल हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मैं आगे बात लेके आऊँगा। मैं तो हम्बल हूँ। और आपने वीडियो करी, मैं जब बोलना शुरू हुआ आपने मेरी बात को काट दिया। मैं सरिये वाली बात पे आपने मुझे काट दिया और अपनी बात करके उस वीडियो को आप बना के चले गए। जैसी मेहमान गए आपने वीडियो अपलोड नहीं करी, आप अपने फ़ोन पे वीडियो बना के बोलना ज़ीशान रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि यार फरहान भाई इस वीडियो को डिलीट कर दो। फरहान भाई, पब्लिक को सच बोलना चाहिए, या तो फिर खामोशी से कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको उसी टाइम फ़ोन किया, मैंने वॉइसें करी, आपकी रिटर्न में वॉइसें आई। आपने वो वॉइसें करने के बाद भी मुझे व्हाट्सएप पे डिलीट कर दी। खाली मेरे वॉइसें पड़ी हुई हैं कि अब मैं कहा फरहान भाई इसके अंदर अल्फाज सही नहीं है, इसमें अल्फाज की अदायगी अच्छी नहीं है, इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, आप ये वीडियो नहीं डालिएगा। आपने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, पागल हो गया, मैं तो तेरे को जलील करूँगा, मैं तेरा भाई हूँ, ये सारी चीज़ों। उसके बाद फिर मैंने आपको फिर वॉइस करी, फिर मैंने आपके भाई बिलाल को फ़ोन किया और बिलाल को बोला, बिलाल ने बोला वो निकले में बाहर मोबाइल चार्जिंग पे लगा के गए में। मैं देखता हूँ जब आपने वीडियोस डाल दी और 5 आपकी किस चैनल पे कोई भी इतनी वीडियो रन नहीं करी। आपने आए तो आप अपना चैनल उठाने थे ना, आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने थे ना, आप कंटेंट की बात करने आए थे, आप तो कंटेंट ढूंढने आए थे। आपने देखा कि आपके 6-7 हज़ार व्यूज़ आ गए, तो आपने फिर मैंने जब आपसे बात करी, जब आपको फिर टून चेंज करके आपसे बात करी, तो फिर आपने जाके वो वीडियो डिलीट करी। फिर मैंने आपको बोला आप फॉर्म पे आइएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे। और जो वकास ने वीडियो बनाई उसमें क्या गलत बोला वकास ने, क्या गलत बोला? गलतियां आपकी थी, आपने मेरी पीठ पीछे बुराइयां स्टार्ट करी थी, ये बर्बाद हो जाएगा। जिससे मिलते थे हर फार्मर से मिलते थे मेरी बुराई करते थे, वकास की बुराई थोड़ी करते थे, मेरी बुराई करते थे। आप तो वीडियोस में बोल रहे हो भाई है, पर भाई के पीछे छुरियां घोंप रहे हो आप। और फिर आपने क्या किया, ज़ीशान तो काबू आया ही नहीं और ज़ीशान को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, फॉर्म तो रन हो गया है। अब आप वकास को लेके आए, छोटा भाई है, लाजमी बात है उसको गुस्सा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सारी मार्केटिंग डीलिंग वो करता है, उसको गुस्सा। उसने अपना फेस बनाया तो आप उसको बोल लो उसने ऐसा फेस बनाया हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे भाई आपने क्या किया, आपने ज़ीशान को बोलने को बोला ऐसे नहीं तो इनके फॉर्म को बर्बाद ऐसे किया जाए, इनकी मार्केटिंग को इनकी पीआर को ऐसे बर्बाद किया जाए कि वकास तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउडी है और गुरूर तकब्बुर वाला है, इसका बात करने का अंदाज सही नहीं है। तो मेरे भाई इसको मैं बचपन से जानता हूँ, फरहान भाई मेरे साथ बचपन से है, मेरा पड़ोसी है और मेरा छोटा भाई है। जिस तरीके से पब्लिक कमेंट्स कर रही है ना, तो हमारे पास, मैं ज़ातियात में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ ये क्लियरिफिकेशन करिए कि आपने किया क्या है। अच्छा, आप उस वीडियो जो इन्होंने मेरे फॉर्म पे रात में आके वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में जाके देखें कि आपने मेरे फॉर्म पे आके आपने कोई फॉर्म के हवाले से मेरी बात करी, आपने मेरे जानवरों की कोई बात करी, मेरी पलाई के हवाले से बात करी। ये वही ज़ीशान है जिसने आसमान से लेके आपके माल पे कलाबे भर दिए थे। आप पला पलाया माल लाते थे, मैं उसकी तारीफ़ें करके आसमान से कलाबे भरता था। आपने कौन से तीर मार दिए हैं? आपने किया क्या है? आप तो पला पलाया माल लाए, आपने तो माल को ऐसे ही पाला है। बाकी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, पब्लिक फैसला करे। जिस दिन ये आए थे फर्स्ट टाइम, गाड़ी में ZW ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप इनकी फेस रेटिंग देखिएगा। आप आप लोग, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, आप वकास की फेस रेटिंग की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त फरहान भाई की फेस रेटिंग की बात करिएगा। और मैंने इनको 10 दफ़ा इन्वाइट किया अपने फॉर्म पे कि आए फरहान भाई, बैठें, आए आए, ये नहीं आए, मैं घी दे रहा हूँ, अब मेरा दूध चल रहा है। इनको पता है दिन में आऊँगा, जानवरों को देखना पड़ेगा, इसके जानवरों की तारीफ़ करनी पड़ेगी, फॉर्म के हवाले से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं आए, ये कन्नी मार गए, क्योंकि आपने क्लाइंट्स को मेरे हवाले से भरा हुआ है कि यार इसको माल नहीं देना, ये क्या माल पालेगा, इसका तो दाल दलिया है। मेरे पास तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक आप पे रहमत कायम रखे। अल्लाह पाक फरहान भाई आपको दिन दुगना 4 दुगना और दे, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खाली अपना शौक़ कर रहे हो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से किसी को साइको और नफ्सियाती कह देना और कमेंट्स के अंदर वकास को सिर्फ गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज से याद किया गया। आपने तो
मुझे और वकास को गालियां भी दिलवा दी कि आप खुद से बोल रहे हो पब्लिक को कि इनको ज़ीशान और वकास को गालियां ना दो। अल्लाह के बंदे होश के नाखून लो। अब आप फार्मर हो। अब मैं ZW ऑफिशियल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है फॉर्म की, वो लाजमी देख लिएगा। जो बोलते हैं वकास का एक्सप्रेशन फेज एक्सप्रेशन क्या था, ज़रा ये फर्स्ट टाइम मेरे फॉर्म पे आए थे, वो फेज एक्सप्रेशन देख लिएगा। और जब मैं इनके फॉर्म पे शाम में गया था, जब भी इनके फेस एक्सप्रेशन देख लिएगा, और उस वक्त भी देख लिएगा जब मैं फॉर्म से निकला हूँ। और इन्हीं के चैनल पे वो वीडियो है कि ज़ीशान और वकास आए थे। मतलब ज़ीशान वकास कौन थे? ज़ीशान वकास तो आपके छोटे भाई थे। आप तो आपको चलाने वाले ज़ीशान वकास थे। आप तो बात ऐसे कर रहे हो कि पता नहीं क्या है। खैर, बातें बहुत करने की है दोस्तों, पर ये चीज़ें को क्लियर करना था। और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बना के डाली थी, तो लाजमी बात है भाई, मुझे आके ये सारी बातें तो डिस्कस करनी थी, क्लियर करनी थी। असल में बात सारी ये कि चैनल को रन आपको पता वकास ही करता है, पर अभी मेरा आके बोलना बहुत ज़रूरी था। जो आपने वीडियोस बनाई और जो उसको रन किया, बाकी यहाँ पे मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और आज के बाद फरहान भाई से बरमला मेरा किसी किस्म का वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, और इनसे ना मैं किसी का कोई रिलेशन रखना चाहता हूँ, ना मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अब ये जो भी अपने चैनल पे अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरे ख़िलाफ़ बोलते रहें, वकास के ख़िलाफ़ बोलते रहें, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ना। मैं पंजाब में आया हुआ, मुल्तान आया हुआ, माल की परचेजिंग करने आया हुआ हूँ। मैं अपने यहाँ से जानवर परचेज़ करूँगा, उनको कराची लेके जाऊँगा। जो मेरे पास क्लाइंट का माल पड़ रहा है, मेरा उन पे फोकस है। आवाम को मैंने शौक़ दिखाना है और एंटरटेनमेंट करना है, वो मैं करता रहूँगा, जो मेरा काम है। और जो मेरी व्यूवरशिप्स है, जो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। अब जिसको जो बैट्स कमेंट करने हैं, जिसको जो वीडियो बनानी है, वो बना सकता है। अमेजिंग कैटल फॉर्म पर ये इस हवाले से पहली और आखिरी वीडियो थी। और इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, चाहे वो जिस किस्म की वीडियो बना लें। ना मैं कोई कमेंट्स करूंगा फेक आइडिया बना के। और अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से कमेंट्स करवाना बहुत अच्छा होता है, एक जेन्युइन कमेंट आता है तो मज़ा आता है। बाकी इंसान को जो है अल्लाह की तरफ निगाह रखनी चाहिए, और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और अल्लाह पाक बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। और मेरा अल्लाह जानता है कौन सही है कौन गलत है। आप जिसके साथ रहे, आपने जिसका टाइम स्पेंड किया, आपने एक इनिशिएटिव लिया, एक फॉर्म खोला, उसको सब में पहले आपके पास आना चाहिए था, आपका बाजू बनना चाहिए था, आपकी हर तरह की से हेल्प करनी चाहिए थी। पर बजाय इसके कि आपका फॉर्म बर्बाद करने की साजिशों में लग जाए और कि किसी तरीके से बर्बाद हो जाए, इसको माल ना मिले, इसका माल तबाह हो जाए, ये माल ना पाए, तो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग ये थी। पर व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और अल्लाह जिसको ज़िल्लत देना चाहे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फॉर्म सक्सेस चल रहा है, मेरे जानवर सक्सेस चल रहे हैं, और लोगों का मोहब्बत प्यार मेरे से बहुत है। और लोग मेरे फॉर्म पे आते हैं, और इतवार वाले दिन इतने लोग आते हैं, कोई मिठाई ला रहा होता है, कोई कुछ ला रहा होता है, अपनी मोहब्बत अपनी खुशी से लाते हैं। जब से मैंने फॉर्म खोला, मिठाई के डब्बे ज़्यादा है, ये मुझसे मोहब्बत थी लोगों की, ये मुझसे प्यार था। और जितने भी देखने वाले हैं, ना वकास मेरे से अलग है, ना ज़ीशान वकास से अलग है। तो अगर वकास के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो यकीनन वो ज़ीशान के ख़िलाफ़ होगी, और अगर कोई ज़ीशान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो यकीनन वो वकास के ख़िलाफ़ होगी। तो इस बात को तो नोट कर लिया जाए, वकास मेरा छोटा भाई है, और वकास बहुत ज़्यादा हम्बल है, वकास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और वकास लोगों का दर्द दिल के अंदर रखता है। और वकास ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आपने उसको ज़ाहिर किया है। बाकी वकास का जो एक्सप्रेशन की वजह थी वो ये थी कि वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स आए हुए थे, और आते ही इन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू करी। लाजमी बात है, जब आपके क्लाइंट्स बैठे हुए होते हैं, जब आपके पास पढ़ाई करा रहे हैं, वो इस तरीके का बिहेवियर देखते हैं, तो वो लाजमी बात है उनके सामने आपने फिर वीडियो बनानी कि ज़ीशान की गर्दन में तो सरिया है। मैं आ गया, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो भाई आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया, और मैं उस वक्त तो खामोश रहा, क्योंकि आप तो अचानक से आए और अचानक से चले गए, और आपने वीडियो भी अपलोड कर दी। और भाई
बात सारी ये थी, मैंने इनसे किसी बिल्कुल खामोशी से कता ताल्लुक़ हो गया था। इनका नंबर भी ब्लॉक करा हुआ था, सारी चीज़ें ब्लॉक करी हुई थी। इनको मौका मिल गया हमारे फ़ोन पे आने का और इस तरीके की बातें करके वीडियो बनाने का। वहाँ बैठ के इन्होंने मेरे से बोला यार मुझे अनब्लॉक कर। मैं कहा चलो फरहान भाई सारी चीज़ें मैं ख़त्म करता हूँ, आपको अनब्लॉक कर दिया, अब ऐसा मसला नहीं। पर मैंने इनको जब ये बोला कि यार ये वीडियो नहीं डालना है, इन्होंने वीडियो डाल दी। जब पब्लिक ने मज़े लूट लिए और उसके बाद इन्होंने वीडियो डिलीट करी। वीडियो डिलीट करने के बाद दोबारा फ़ौरन वीडियो डाल दी कि आप लोगों ने कमेंट्स करके इनको गालियाँ दी हैं। अब इस चीज़ को ज़रा पॉइंट करिएगा, अगर आप किसी को गालियाँ पड़वाना चाहते हो या किसी चीज़ का जिक्र करना चाहते हो तो उसको आप बार बार बोलते हो, तो आप ना उस भाई आप लोगों ने गालियाँ दी तो यार ऐसा नहीं करो, इस वजह से मैंने वीडियो वो डिलीट कर दी। तो मतलब आप पता नहीं चाहते क्या हैं और आप अपने चैनल को चलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो देखने वाले हैं और ये जो उनको देखते हैं और अप्रिशिएट करना है, तो भाई कुछ सोच के कुछ समझ के अप्रिशिएट करें और कुछ देख के। तो भाई ये किसी हद तक भी जा सकते हैं अपने व्यूज़ को उठाने के लिए और अपने चैनल को उठाने के लिए और अपने आप को ऊपर लाने के लिए और अपने आप को बस सारी चीज़ों के लिए। बाकी ये है कि अल्लाह पाक हिदायत दे, मुझे भी दे और इनको भी। बाकी ये है कि पंजाब आए हुए हैं, मुल्तान आए हुए हैं, इंशाल्लाह मुल्तान का टूर करेंगे और आपको जितना शौक़ दिखा सके पंजाब का दिखाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह जो भी जानवर परचेज़ करेंगे उसकी भी अपडेट करेंगे। बाकी अपनी दुआओं में मुझे और वकास को, अमेजिंग कैटल फार्म की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।